दोस्तों, अच्छी खासी गर्मियों की शुरुआत हो गई है, तो क्यों ना एक छोटा-सा फिर से मैं आपको अपने पौधों का हाल-चाल दे दूँ। आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो सारा पौधों का सेटअप था, सारा डिस्टर्ब हो गया था 2 महीने पहले। तो लेकिन कुछ-कुछ पौधे मैंने सँभालने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए अचीवमेंट मेरी कि जो अंगूर के मैंने बीज बोए थे ना, उनके पौधे नन्हे-नन्हे पौधे उग आए हैं। सारे पौधों को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तकरीबन 2-1 महीने पहले ही वीडियो डाला था। सारा कारण आप जानते हो, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। तो अब फिर मैं अपने पौधे देख रही थी तो एक और अचीवमेंट मुझे मिला कि ये मैंने एवोकाडो का बीज बोया था, तो उसका इतना बड़ा पौधा हुआ ही मिला मेरे को इस गमले में। मतलब काफ़ी दिन हो गए थे, मैं इस तरफ देख भी नहीं पा रही थी, मलबे के ढेर लगे थे। तो अब मैंने देखा, मलबा हटा तो अपने पौधों के पास आई, तो देखा एवोकाडो उग चुका है और अच्छा खासा 1 फुट का लंबा पौधा बन गया है। ये वो नज़ारा है जिसकी वज़ह से हमारी बगिया डिस्टर्ब हुई है। कहने को तो वही है ना कि कह रहे थे कि 15 दिन में काम खत्म कर देंगे, लेकिन 2 महीने हो ही गए हैं तकरीबन। 6 मार्च को इन लोगों ने काम शुरू किया था और 6 मार्च को ही मैंने आनन-फानन में सारे अपने प्लांट्स उठा कर के पार्क में रख दिए थे। लेकिन मार्च से अप्रैल गई, अप्रैल से अब मई आ गई है और 6 मई भी बीत जाएगी। अभी भी इनका छोटा-मोटा काम बचा हुआ है। फिलहाल ये जो है, ये बन गया है एक पूरा का पूरा। नाले के ऊपर जो इन्होंने इसकी छत ठीक करनी थी वो डाल दी है और ये स्लैब्स भी रख दिए हैं। लेकिन कहीं-कहीं मलबा पड़ा है और थोड़ा-थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क इन्होंने करना है, कहीं थोड़ी-सी लीपा-पोती जो करनी होती है। तो उसके बाद ही हम यहाँ पर अपने पौधों का सेटअप करेंगे। और अगली अचीवमेंट है ये जो सिंगोनियम एरोहेड दिखाई दे रहा है आपको, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसको भी मैंने छाँव में बिल्कुल पौधों के झुरमुट में अंदर से घुसा के रख दिया है। और नेक्स्ट अचीवमेंट है ये मेरा पीस लिली के 2 पौधे। इनमें अच्छे-अच्छे फूल आने की तैयारी में है और देखते ही देखते 5-6 कलियाँ फर्स्ट क्लास बन गई। इन्हें मैंने लास्ट गर्मियों में एक पार्क में से उखाड़ा था, अप्रैल के महीने में ही। मतलब मेरा मन कर गया था, ये पौधे यहाँ निग्लेक्ट हो रहे हैं, वहाँ इनको कोई पानी नहीं दे रहा था, तो पहले मैंने 1 बॉटल पानी डाला, फिर मैंने इनको ज़मीन में से अपरूट किया था ताकि इनकी रूट डिस्टर्ब ना हो। और अच्छा ही किया, क्योंकि जब पिछले साल जो गर्मी पड़ी थी ना, उसमें ये वहाँ तो 100% मर जाने थे। और मैंने इनको ला कर के अपनी बगिया में स्थान दिया और ये यहाँ पर बहुत खुश हैं और दोनों गमले अच्छी खासी ग्रोथ पर हैं। यहाँ भी कुछ पौधे रखे हुए हैं, तमाम पौधे तितर-बितर हैं, कोई देखने का ख़ास मज़ा तो आपको आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूँ। अब इस एक बड़े गमले में मैंने जो बहुत बड़ा अपना एरिका पाम लगाया था और मैंने बताया था कि वो बिल्कुल मरने के कगार पर है और वो मर गया। लेकिन फिर अब मैंने क्या किया, उसको निकाल दिया गमले में से, तो उसको मैंने रख के करना भी क्या था, उसको फेंक करके उस गमले में मैंने एक अपने गमले से करौंदे का एक प्लांट लगा दिया है कि बड़े गमले में उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। यहाँ पर मैंने फूलों के पौधे रखे हुए हैं और ये यहाँ पर बहुत खुश हैं और कुछ सीज़न भी है और सारे के सारे प्लांट्स हैं ना, बहुत ढेर-ढेर भर के फूल दे रहे हैं। गुड़हल के हैं और बोगनविला के हैं, व्हाइट बोगनविला है। फिलहाल तो सब झड़ गए हैं, मैं शाम के समय वीडियो बना रही हूँ और ये कीड़ों का अटैक है। अब देखिए यहाँ पर इतने पौधे हैं, पार्क है, इतने पेड़ हैं, पेस्ट पेस्ट स्प्रे करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अनंत ही यहाँ पर कीड़ा-मकोड़ा है। और ये एक टमाटर उगा हुआ है, एक अ अ, पौधा बन गया था टमाटर का, तो उसमें एक ही टमाटर है। सब बस बस चल रहे हैं। अब ये पार्क में है, ये देखिए बोगनविला, एक अलग कलर की बोगनविला है ये मेरी, येलो कलर की भी फुल ब्लूम पर थी, आधे फूल बचे हैं और बहुत सारे पौधे अब भी सही सलामत चल रहे हैं। और ये देखिए कीड़े ने क्या डिज़ाइन में कटिंग की है ना, सारे पत्तों को ऐसे डिज़ाइन से काट के खाया है कि पत्ते अब बड़े खूबसूरत लग रहे हैं कटिंग। अब ये तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, मैं बैठ के ये देखूँ कि इनको कीड़ा कौन-सा खा रहा है, वो कीड़ा कैसा है? तो अब मैं शाम को आके देखती हूँ तो किसी कीड़े ने खाया है, किसी में पानी कम है, तो वही देखती हूँ। अब नेक्स्ट अचीवमेंट ये देखिए, ये है चंपा का प्लांट और इस प्लांट में मैंने 1 साल पहले ये ग्राफ्टिंग की थी पिंक वाले चंपा की। और ये येलो चंपा है, ये एक ही प्लांट है, ये देखिए। और मैंने ना इसमें 1 साल पहले जब ये डंडी लगाई थी ना काट के, तो 2 जगह लगाई थी, दूसरी सर्वाइव नहीं की और ये वाली सर्वाइव कर गई। और इसमें मैंने आज वीडियो इसी मकसद से बनाया कि फूल झड़ जाएँगे तो ख़ास पता नहीं लगेगा, फूल उगे हैं तो फूल के उगने से ही पता लगेगा, एक डाली पे पीले हैं और एक डाली पे लाल हैं। और ये देखिए ये सेमल के सीड्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स,
कैसे पौधे हमारे इधर-उधर उगते हैं, उसका एक कारण ये भी है कि कुछ पेड़ जो हैं अपने जो बीज हैं खुद ही उड़ा देते हैं रुई में लपेट के कि जाओ जहाँ मर्ज़ी उगो। कुदरत है। और कुछ बीजों को हम उगाते हैं, कुछ बीजों को पंछी उगाते हैं खा के, कहीं भी बीट कर देते हैं तो वहाँ वो उग जाते हैं। जैसे जगह-जगह हमारे पीपल के पौधे उग जाते हैं, उसमें पंछियों की बहुत देन होती है। और भी पौधों में के उगने में पंछियों की भी देन होती है। और कुछ पौधों की अपने आप ही होती है शक्ति कि अब हमने कैसे इनको अपने बढ़ाना है। अब ये है वो चंपा का रेड चंपा जिसका मैंने उसमें एक स्टेम काट के ग्राफ्ट किया था। तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट मेरा बहुत अच्छा चला। सारे पौधों का मैंने आपको एक फौरी तौर पे व्यू दे दिया है। अब सारे ना झुरमुट बना के रखे हुए हैं क्योंकि गर्मी जो है 40 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है और कब ये 42 हो जाएगा और कब ये 44 हो जाएगा कुछ नहीं पता। और जिस दिन 44 हो जाएगा आधे प्लांट्स भस्म हो जाएँगे, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था। डेलिकेट प्लांट्स को बचाना बहुत मुश्किल, फर्न, पीस लिली और भी तमाम तरह के हल्के-फुल्के से जो पौधे होते हैं जिन्हें छाया चाहिए होती है। हाँ, घर के आगे जो मैंने नेट में रखे हुए हैं उनका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं अभी ये जो मेरे अचीवमेंट्स हैं ना, पीस लिली के फूल, चंपा के फूल, एवोकाडो और ग्रेप्स के सीड उग गए हैं तो मैं उनको दिखाना चाह रही थी आपको। तो कैसा लग रहा है वीडियो? होप आपको अच्छा लगा होगा और जब ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मैं सारा फिर से बहुत अच्छे से डिस्प्ले करूँगी और आपको वीडियो में दिखाऊँगी।